आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम 2 क्लास के एसएसटी सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एनुअल एग्ज़ाम जो लास्ट फरवरी मार्च में होने वाले हैं उसमें जो आने वाले होंगे। तो यहाँ से आपके 80-90% सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन लगाए गए हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, सबके साथ शेयर करते रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर अभी स्कूल बंद है। आपके फेयर वगैरह अगर सुरक्षित नहीं होंगे, सेफ नहीं होंगे, तो यहाँ से वीडियो के माध्यम से आप हर रोज़ अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं किस तरह के एग्जाम में आएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न को, जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। मल्टीपल, ए नंबर पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न जिसमें एक से अधिक विकल्प दिए हैं आपको चुनने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आवर ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर। तो जो ये क्वेश्चन हो गया उसका यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सिबलिंग, कजिन, रिलेटिव। तो ये बहुवैकल्पिक हो गया, एक से अधिक विकल्प दिया है। इसमें हम 3 दिया हुआ है, 3 में से कोई चुन सकते हैं, 3 में से कौन सा होगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर ब्रदर यानी कि हमारे भाई और बहन, आवर यानी कि हमारे भाई बहन हमारे क्या हैं, तो हमारे जो भाई बहन हैं वो हमारे सिबलिंग हैं या कजिन हैं या रिलेटिव हैं। तो सिबलिंग उसी को बोलते हैं जो अपने भाई बहन का योग होता है। अगर आपके 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मेरे 4 सिबलिंग हैं, हम 4 सिबलिंग हैं। ठीक। कजिन चचेरा फुफेरा ममेरा होता है। मामा के लड़के जो आपके भाई लगेंगे ममेरा भाई, फूफा के लड़के फुफेरा भाई, इनको कजिन बोलते हैं। और रिलेटिव बोलते हैं जो रिश्तेदार होते हैं। जैसे रिश्तेदार आपके जो हित नाता बोलते हैं, उनके घर के जो संबंधित लोग हैं उसको रिलेटिव बोलते हैं। तो आपके भाई बहन क्या हैं, हमारे सिबलिंग है। आवर ब्रदर एंड सिस्टर आर आवर सिबलिंग, सही उत्तर सिबलिंग होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे सेकंड नंबर देखेंगे जो दिया है, इट इज़ नॉट, बड़ा करके दिखा रहे हैं, एन आउटडोर गेम, यानी कि इसमें से एक जो है वो आउटडोर गेम नहीं है। इट इज़ नॉट, नहीं है एन आउटडोर गेम, माने आउटडोर यानी कि आउटडोर उसे गेम बोलते हैं जो हम घर से बाहर खेलते हैं, जिसको खेलने के लिए फील्ड की आवश्यकता होती है, उसे आउटडोर बोलते हैं। और इनडोर गेम उसे बोलते हैं जो हम घरों में आसानी से खेल सकते हैं, आराम से अपने पास, जैसे कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, सब घरों में बैठ के खेल सकते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, ये सब के लिए बाहर फील्ड की आवश्यकता होती है, तो वही आउटडोर हो गया। तो आउटडोर गेम कौन सा होगा, कैरम या हॉकी या फुटबॉल। मिटा करके दिखाने का प्रयास करेंगे, कैरम, हॉकी, फुटबॉल। तो ये देखिए यहाँ पे कैरम जो है, ये कैरम बोर्ड आप घर में आराम से खेल सकते हैं, बस आराम से रूम में बैठकर खेल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप हॉकी नहीं खेल पाइएगा रूम में बैठ करके, फुटबॉल नहीं खेल पाइएगा रूम में बैठ करके, इस सब के लिए फील्ड चाहिए आपको खेलने के लिए। तो आउटडोर गेम यहाँ पे 2 हैं, फुटबॉल हैं, हॉकी है। पर हमसे कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा आउटडोर गेम नहीं है, वो हमें चुनना है। तो कैरम, कैरम क्या है, आउटडोर गेम नहीं है, इनडोर गेम है। तो पूछा कि कौन आउटडोर गेम नहीं है, तो कैरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, 3 नंबर, देयर आर मैनी शॉप्स इन ए, यानी कि बहुत सारे शॉप होते हैं, बहुत सारे दुकान। कहाँ पे, मार्केट में या पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल। तो आप यहीं समझिए कि हॉस्पिटल में क्या होता है। तो हॉस्पिटल में जहाँ पे दवा, जो पेशेंट के लिए दवा कराई जाती है, इलाज कराई जाती है, वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर, अस्पताल रहेंगे, वहाँ पे नर्स रहेंगे, वहाँ पे तो दुकान की बात ही नहीं है, जहाँ से जाकर हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पुलिस मिलेंगे। तो थाना के पास दुकान का मतलब नहीं है, थाना में दुकान थोड़ी होता है, थाना के अगल बगल दुकान हो सकते हैं। और थाना आपके बाज़ार में, चाहे आसपास, वहाँ पे दुकान लग सकते हैं, थाना में तो लगेगा नहीं। आगे है उसके बाद ये नंबर है मार्केट। तो सही बात है, देयर इज मैनी शॉप्स इन ए मार्केट, यानी मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं और दुकान से ही कोई मार्केट बनता है। और दुकान जब नहीं रहेगा तो वो मार्केट रहेगा ही नहीं रहेगा। तो सही उत्तर हो गया ये नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर मैनी शॉप्स इन ए मार्केट, यानी कि मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मस्ट ऑफ द फार्मर्स लिव इन, यानी कि मस्ट ऑफ मतलब अधिक संख्या में बहुत फार्मर लिव इन रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं, बहुत सारे फार्मर रहते हैं कहाँ, विलेज गाँव में, या सिटी शहरों में, या टाउन शहरों में।
तो फार्मर किसान गांव में ही रहते हैं। खेती बाड़ी का काम गांव में होता है, ना कि शहरों में होता है। गांव में आपको खेती संबंधित आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाएंगे आसानी से कि हाँ खेती काम आने वाले हैं, पर शहरों में आपको ट्रैक्टर भी देखने को नहीं मिल सकते हैं उतने। और जो फार्मर किसान होते हैं गांव में खेती करेंगे, गांव में रहते हैं। शहर में किसान कहाँ, शहर में सब जॉब करने वाले, बिजनेसमैन, दुकानदार, ये सारे लोग होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर, अधिक फार्मर किसान कहाँ मिलेंगे आपको? गांव में मिलेंगे। शहरों में थोड़ा बहुत मिल गए या नहीं के बराबर। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन। पोंगल एक त्यौहार है जो मेनली जो मुख्य रूप से मनाया जाता है। मतलब हम लोग ये त्यौहार चलता है इधर हम लोग के बिहार में, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, वैसा ही एक पोंगल त्यौहार है। इसे कहाँ मनाया जाता है? तो हम लोग के जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो हर जगह का अपना रीति रिवाज सब अलग अलग है। तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का एक त्यौहार है। सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ तमिलनाडु। तो पोंगल एक तमिलनाडु का त्यौहार है जहाँ पे प्रमुख रूप से मनाया जाता है, ना कि ये जो ए में दिया है कर्नाटका, यानी कर्नाटक। बी में दिया है केरला, यानी केरल। कर्नाटक और केरल का त्यौहार नहीं है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। कौन? तो पोंगल, तमिलनाडु पोंगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, यानी कि वह लाता है दूध हमारे लिए। ही ब्रिंग्स, वह हमारे लिए दूध लाता है। कौन लाता है हमारे लिए दूध? तो टेलर या मिल्कमैन या वाशरमैन, यानी कि दूध लाने वाला कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही, अगर हिंदी नहीं भी मालूम है फिर भी यहीं समझ में आ जाएगा कि मिल्क से संबंधित आपको मिल्कमैन दिया हुआ है। तो सही टिक यहीं पर हो जाएगा बिना कुछ समझे। पर हम अच्छा से समझने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर टेलर दिया हुआ है। टेलर मतलब दर्जी जो कपड़े सिलते हैं। सेकंड मिल्कमैन दूध बेचने वाला। वाशरमैन कपड़ा धोने वाला, यानी धोबी। तो दूध कौन लाएगा? जो दूध बेचने वाले हैं, मिल्कमैन। सही उत्तर है बी नंबर, मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है द कुरान। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ऊपर ला दे रहे हैं, आपको कुछ आसानी दिखाई दे। हाँ दिखाई दे रहा होगा अब यहाँ पे। 7 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द, यानी जो कुरान है वो होली बुक यानी पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है। ऑफ द पारसी, सिख या मुस्लिम, यानी जो कुरान है किन का पवित्र ग्रंथ है? मुस्लिम लोगों का है या सिख लोगों का है या पारसी लोगों का है। ये सब धर्म है। जैसे कि हिंदू धर्म होता है वैसे ही मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है यानी कि क्रिश्चियन, पारसी है, जैन है। ये सारे धर्म हैं जो हमारे देश में निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। सब लोग का अपना अपना अलग ग्रंथ होता है पवित्र। जैसे हिंदू के लिए भगवत गीता है, तो यही कुरान है जो मुस्लिम के लिए है, क्रिश्चियन के लिए बाइबिल है। तो यहाँ पे कुरान पूछा हुआ है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और अधिक। तो यहाँ पे कुरान दिया हुआ है, तो कुरान जो पवित्र ग्रंथ है किन के लिए है? मुस्लिम के लिए है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर दिया हुआ है, फूड गिव्स अस, यानी कि भोजन हमें देते हैं। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? मनी, रुपया, या हैप्पीनेस यानी आनंद, खुशी, और एनर्जी मतलब कि ऊर्जा। तो भोजन से हमें रुपया और खुशी नहीं बल्कि एनर्जी प्राप्त होता है। जब जोरों की भूख लगेगी तो जब हम भोजन करेंगे तो हमें सबसे पहले एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा, कि हाँ अब शरीर में थोड़ा दम आ गया, बल आ गया, फुर्ती आ गया, नहीं कि खुशी और रुपया दिखने लगेगा भोजन करने से। तो फूड गिव्स अस एनर्जी, इस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर दिया हुआ है, इन क्लोथ्स, कपड़ों में, वी लुक, हम लोग देखते हैं। कपड़ों में देखते हैं कैसा हम लोग? स्मार्ट, ओल्ड या वरीड, यानी कि स्मार्ट मतलब सुंदर, एकदम बढ़िया, और ओल्ड मतलब पुराना, ऐसा ही मतलब लोकल, मतलब ओल्ड पुराना, गंदा, ऐसा हो गया। और वरीड मतलब चिंतित, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो जब हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा अच्छा लगने के लिए पहनते हैं, कपड़ा जो सूट कर रहा है कि नहीं। और कभी हम कपड़ा खरीदने बाज़ार जाते भी हैं तो कपड़ा बस यही इसलिए खरीदते हैं कि हम जो कपड़ा ले रहे हैं हमारे में अच्छा लगेगा कि ना, इसका लुकिंग स्मार्टनेस रहेगा कि नहीं। तो इसीलिए कपड़ा होता है स्मार्टनेस देखने के लिए, ढकने के लिए। तो आराम से ढक सकते हैं कोई, पर ढकने के साथ साथ अपना शरीर ढकने के साथ हमारे स्मार्टनेस उसमें खोजते हैं जिसमें हम अच्छा लगे। तो इन क्लोथ वी लुक स्मार्ट। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम।
जो लास्ट क्वेश्चन भी होगा यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि लग रहा है क्वेश्चन कट गया है नीचे से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कट गया है, समझाने की कोशिश करेंगे यहीं से आप सभी को हम। दिया है दिज विंड ब्रिंग रेन इन इंडिया, यानी कि दिज विंड ये हवा भारत में वर्षा लाता है। अब कौन सा हवा, तो जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे कट गया है। ए नंबर में मानसून लिखा है, ए नंबर में मानसून लिखा हुआ है, बी में लू लिखा हुआ है और जो सी है वहाँ पे पोलर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम सही से। जो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, ये यहाँ पे नीचे मानसून है, मानसून, और जो बी यहाँ पे है ये लू है और जो सी यहाँ पे है ये पोलर है, पोलर। तो कौन सा हवा बारिश लाता है भारत में, तो लू तो गर्मी चलता है, गर्मी में आता है, पूरा धूप एकदम गर्मी तेज रहता है तो लू बहता है यानी गर्मी। और पोलर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जो हमारे धरती है, विश्व है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव थोड़ा पोलर बोलते हैं, जहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। और मानसून जो हमें बारिश लाता है, तो यहाँ पे ये नंबर मानसून है, ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को यहाँ पे नंबर पे, वही मानसून। चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और वहाँ का क्वेश्चन देखते हैं अब अगला क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, जो बी नंबर पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। पहला है कि फिल इन द ब्लैंक का हिंदी हुआ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली जगहों को भरें। पहला दिया है कि हिंदूज विजिट ए फॉर प्रेइंग, यानी हिंदू विजिट करते हैं, जाते हैं फॉर प्रेइंग प्रार्थना करने के लिए। तो कहाँ जाते हैं, तो टेम्पल, मंदिर में, क्योंकि हिंदू लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं, चाहे जिस भी भगवान का हो उसे हम मंदिर बोलते हैं। जिसमें भगवान की मूर्ति खड़ी की जाती है उसको मंदिर बोलते हैं। आपके गांव में बहुत सारे मंदिर होंगे भी, बहुत सारे देवताओं का, भगवान का। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर है, वी मस्ट एवॉइड ईटिंग फूड, बीच में खाली जगह भरना था, समझेंगे पहले कि वी मस्ट एवॉइड ईटिंग, हम लोगों को खाने से बचना चाहिए। फूड भोजन माने किस तरह का खाना खाने से बचना चाहिए, कैसा खाना खाना से बचना चाहिए, कितना खाना खाने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे है वी मस्ट एवॉइड ईटिंग एक्सेस फूड, यानी कि बहुत अधिक, मतलब किसी दिन आपको अगर भूख लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 थाली खा लेंगे। ज़्यादा भोजन करेंगे तो हमारे शरीर पे असर होगा, यानी कि शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो इस भूख लगने का मतलब ये नहीं कि पूरा आगे आपको सामने कुछ आ जाए स्वादिष्ट भोजन, उसका पूरा का पूरा खा लेंगे, खाने के बाद आपको उठने का बल नहीं रहे, चलने का नहीं रहे, आपको अंदर से उल्टी जैसा आने लगे, तो हमें अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। नेक्स्ट है 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है वाटर। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर बड़ा कर दे रहे हैं पहले। वाटर इज आवर नेचुरल वेल्थ, तो सही चीज़ है, यहाँ पे नेचुरल सही भरा भी हुआ है कि जो पानी है, वाटर इज आवर, पानी हमारा, वेल्थ संपदा धन है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, पानी प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान हुआ है, मतलब मिला है। हम लोग पानी को नहीं बना सकते हैं कि घर में आज पानी बना लें, पानी हमारे प्राकृतिक देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म्स आर, यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल क्लोथ। यूनिफॉर्म जो होता है एक स्पेशल क्लोथ होता है, स्पेशल वस्त्र होता है। जैसे कि स्कूल आना है तो स्कूल आने का एक अलग ड्रेस है, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो उससे पहचान हो जाता है कि ना ये स्कूल ड्रेस मेरा है। पुलिस लोग को आप देखिएगा तो उन लोग का भी एक अलग यूनिफॉर्म है खाकी कलर का, जिससे देखने से पता चलता है कि वो पुलिस है। अगर वहीं पुलिस अपना लुंगी गमछा पहन कर आ जाए, पैजामा कुर्ता शर्ट पैंट पहन के आ जाएँ, तो आप नहीं कह सकते कि आप पुलिस हैं। तो कुछ जॉब ऐसा है जहाँ पे हम लोग स्पेशल ड्रेस यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, जैसे स्टूडेंट आप सब करते हैं, पुलिस हो गए, मतलब कुछ स्पेशल हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हो गए, टीटी हो गए, सब लोग अपना अपना अलग अलग क्लोथ होते हैं, जो स्पेशल क्लोथ बोलते हैं किसको, यूनिफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ए कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील। कारवा खाली जगह यहाँ पे जो भरा हुआ है कारवा,
इज ए हाउस, एक घर है, ऑन व्हील, पहिए पर चलने वाला एक घर है जिसको बोलते हैं कारवा। यहाँ पे याद रखिए कारवा क्या है, एक प्रकार का घर है जो पहिए पर चलता है, मतलब पहिए लगाकर बना दिया जाएगा, उस पर घर रहने के लिए सब कुछ कर दिया, आराम से गाड़ी में लगा लेके चल सकते हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, ए हॉस्पिटल हैज़ मेनी डॉक्टर एंड नर्सेज, यानी कि एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर और नर्स होते हैं। खाली यह भरना था कि हॉस्पिटल में बहुत सारे होते हैं क्या, तो डॉक्टर और नर्स, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको यहीं दिखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में। अगर रूम कमरे तो हॉस्पिटल में होते ही, हर जगह होते हैं। कोई भी ऑफिस, स्कूल में हो गया, कोई भी किसी चीज़ का कार्यालय है लंबा चौड़ा है तो उसमें बहुत सारे रूम दिखेगा। पर हॉस्पिटल में पूछ रहा है और क्या इसके अलावा हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए उसका खाली जगह है, लुक आफ्टर द प्लांट इन ए गार्डन, यानी कि ए मतलब एक, अब क्या हो, जो बगीचे में पौधों को देखभाल करता है। कौन? जो बगीचे में पौधों को देखभाल करता है, फूल पत्तियों को, तो गार्डनर मतलब कि गार्डन में रहने वाला, यानी कि माली पौधों को बगीचे में देखभाल करता है। ठीक, तो बगीचे का देखभाल कौन करेंगे? माली करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट सही है, भरा हुआ है। तो दिवाली इज फेस्टिवल, दिवाली एक त्यौहार है, किस चीज़ का? तो लाइट का, प्रकाश का त्यौहार है। क्योंकि दिवाली आप सब देखे होंगे, मनाते भी होंगे कि दिवाली के दिन रात में पूरी तरह एकदम जगमग हर घर जगमगाता रहता है। अगर लाइट कट भी जाए, बल्ब बत्ती सब बुझा भी ले, फिर भी हमें उतना ही आनंद आएगा। पर सही आनंद तभी आएगा जब लाइट कटा हुआ रहेगा तब भी, क्योंकि उसमें जब दीप स्पेशल हम लोग जलाते हैं, और उस स्पेशल दीप का मज़ा, आनंद ही कुछ अलग होता है। ऐसे तो रोज़ हम रात दिन अपने बल्ब के प्रकाश में रह रहे हैं, पर दीपावली के दिन जो दीप और मोमबत्ती का अलग लाइट होता है, अपना अलग पहचान देता है। एक घर में करीब 2, 4, 5, 7, 10, 20, 50 लाइट लगते हैं स्पेशल उस दिन, दीपावली के दिन। तो लाइट, दीपावली मतलब प्रकाश का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोंगल इज फेस्टिवल फॉल इन, अब यहाँ पे काट के सही से दिखा रहे हैं, देखिए पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 9, कि पोंगल फेस्टिवल फॉल इन जनवरी, यानी कि पोंगल जो फेस्टिवल है वो कब पड़ता है? तो जनवरी में पड़ता है। कब पड़ता है? तो जनवरी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारसी, यहाँ पे पारसी दिखाई दे रहा होगा, पारसी गो टू प्रे इन ए फायर टेम्पल, देखिए सही से यहाँ पे, ये 10 नंबर, जो पारसी हैं ये प्रे करने, प्रार्थना के लिए जाते हैं इन ए फायर टेम्पल, यानी कि अग्नि मंदिर में। पारसी जो है अग्नि मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, याद रखिएगा। हिंदू टेम्पल में जाते हैं मंदिर में, जो पारसी यहाँ पे आ गया फायर टेम्पल में। मुस्लिम आ जाएगा तो आपके मॉस्क, यानी कि मस्जिद में। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म होगा ये। सी नंबर आ गया, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, बड़ा करके दिखा रहे हैं आप सबको आसानी से दिख सके। जो सी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट टी फॉर ट्रू, यानी कि सही के लिए टी, एंड और एफ फॉर फॉल्स, गलत के लिए एफ, यहीं भरना है। पहला है, बाइसिकल डू नॉट नीड फ्यूल, यानी कि साइकिल को ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, तो साइकिल में कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। तो सही चीज़ है, सही बात है, टी भर लेंगे यहाँ पे, टी टिक कर लेंगे। अब ईंधन साइकिल में कैसा क्या संबंध है? तो जैसे मान लिया बाइक आपके घर में होगा या बाइक देखे होंगे, तो बाइक में ईंधन की आवश्यकता होती है, तो ईंधन के रूप में उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं। जो 4 व्हीलर होती है सब उसमें डीजल या पेट्रोल उसमें डालते हैं, तब चलता है। पर साइकिल में हमें डीजल पेट्रोल कोई भी किसी प्रकार का ईंधन नहीं डालना है, बस आराम से पैडल मारे और बढ़ते गए। तो बाइसिकल डू नॉट नीड फ्यूल, बाइसिकल को फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो इज ए मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेडियो है वो मास कम्युनिकेशन है, यानी कि जन संचार माध्यम है। तो सही है, रेडियो से जन संचार, यानी कि रेडियो से हम लोग समाचार जो सुनते हैं, पूरे जन संचार मास कम्युनिकेशन है जो सबको सूचना प्रदान करता है।
नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज वॉक इन द मिडिल ऑफ द, छोटा करेंगे क्वेश्चन लंबा है दिखाई नहीं देगा एक बार में, हाँ अब अच्छी तरह से दिखाई देगा, पहले पढ़ लेंगे फिर उसका जूम कर देंगे। वी शुड ऑलवेज वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी मिडिल ऑफ द रोड जो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मिडिल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में, सड़क के बीच में हम लोगों को हमेशा ऑलवेज हमेशा वॉक यानी कि चलना चाहिए, हम लोग को सड़क के बीच में हमेशा चलना चाहिए। तो क्या है, गलत हो गया, फॉल्स हो गया, बड़ा करके देख लीजिए। मिडिल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में हम लोगों को चलना चाहिए, तो नहीं, गलत हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम, वेदर जो है मौसम है हर समय चेंज होते रहता है, तो सही बात है, जो वेदर है हर समय चेंज होते रहता है। अभी मतलब अभी आप जब पढ़ रहे हैं अभी सामने बैठ कर के, तो आपको हो सकता है थोड़ा ठंडा लग रहा है, 10-15-20 मिनट बाद और थोड़ा सा धूप निकल आएगा, थोड़ा सा गर्मी लगने लगेगा, यानी कि वेदर इसी को बोलेंगे जो तुरंत तुरंत मौसम चेंज हो रहा है एक दिन में। जैसे कि अभी सुबह में ठंडा लग रहा था, दोपहर में थोड़ा गर्मी लगने लगा, शाम को थोड़ा ठंडा लगने लगा, तो यही वेदर है। द वेदर वह है कि जो हर समय चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, तो ये ट्रू यानी कि सही है। ठीक, नेक्स्ट द डे स्टार्ट विथ द इवनिंग, यानी कि दिन है जो स्टार्ट होता है, जो दिन है वो शुरू होता है, प्रारंभ होता है इवनिंग यानी कि शाम से। तो कभी भी दिन शाम से स्टार्ट नहीं होता है, सुबह से स्टार्ट होता है, तो ये शाम से दिया है स्टार्ट करने के लिए, तो ये गलत हो गया, इसमें फॉल्स कर लेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ट्रू सही है कि हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वी बिगिन आवर वर्क विथ सनसेट, हम लोग अपना काम माने सूर्यास्त, जब सूर्यास्त हो जाता है यानी कि जब सनसेट, जब सूर्य जब डूबने लगते हैं, शाम हो जाता है, अब दिन ख़त्म हो जाता है, अब रात शुरू होने वाली होती है संध्या के बाद, तो वी बिगिन आवर वर्क इन सनसेट, यानी कि हम लोग अपना काम शुरू करते हैं सनसेट से, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद से। ऐसा करते हैं नहीं, हम लोग सूर्योदय यानी सुबह से काम शुरू करते हैं, यानी कि सनराइज जब रहेगा यहाँ पे उस समय से, तो ये सनसेट कह रहा है, तो ये फॉल्स हो गया आप सभी का उत्तर ये। ठीक, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, 365 यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं। सही बात है, एक साल में 365 दिन ही होते हैं। लीप ईयर 366 दिन का, यानी कि 366 दिन का होता है। आगे क्वेश्चन में मिलेगा, वहाँ से बता दिया जाएगा, बढ़िया से डील कर लिया जाएगा। बस याद रखिए जनरली कि एक साल में 365 दिन होते हैं, सही है टी। नेक्स्ट 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे देखेंगे। वी नीड एयर टू ब्रेथ, हम लोग की हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। वी नीड एयर टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए हम लोग को हवा की ज़रूरत होती है, तो ट्रू यानी कि सही है। ठीक, ट्रू सही है, हम लोग को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देयर इज वाटर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ पानी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ पानी नहीं है, हवा है, वाटर नहीं है। पृथ्वी पर वाटर, इसके चारों तरफ हवा है, वायुमंडल है, तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला पेज पे जाएंगे। इस पेज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। देखिए अगले पेज पे डी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। डी नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है वो, हाँ थोड़ा अब जूम हो गया ज़्यादा, थोड़ा स्लो करना चाहेंगे। हाँ अब उम्मीद है दिखाई दे रहा आप सभी को। देखिए डी नंबर जो क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को मिलान करें। ये मैचिंग है, मिलान करने वाला है। जो यहाँ पे दिया हुआ है समर, मानसून एंड विंटर फर्स्ट में, तो समर क्या है, गर्मी, मानसून जो बरसात, विंटर जाड़ा, बरसात का रैनी भी होता है, रैनी सीजन भी होता है।
तो जड़ा, गर्मी, बरसात ये सब क्या हैं? तो देखिए पहला का डी नंबर यहाँ पे दिया भी, आपको लोग को हिंट भी किया हुआ है, और डी को बढ़िया से डील किया जाए, समझाया जाए तो यहाँ पे देखिए दिया है 3 मेन सीजन, यानी 3 प्रमुख ऋतुएँ हैं। जड़ा, गर्मी, बरसात, 3 ऋतु, 3 आपको ऋतु सीजन। नेक्स्ट 2 नंबर दिया हुआ है डाइंग। डाइंग क्या है? तो डाइंग तो रंगाई होता है। तो डाइंग देखिए यहाँ पे बी नंबर दिया है कलरिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े को रंगना से संबंधित डाइंग हो गया, कलरिंग हो गया। उसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन से क्या संबंधित है? तो टेलीफोन से ई नंबर देखिए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का माध्यम। टेलीफोन से ही होता है ना कि एक लोग के पास से दूसरे तक का अपना जो अपना माध्यम है, अपने संचार सूचना है वहाँ पहुँचाना, बताना, ठीक। तो टेलीफोन यही संचार का साधन है। 4 नंबर है लीप ईयर। लीप वर्ष क्या होता है? तो देखिए दिया होगा, ये नंबर में दिया है यहाँ पे 366 डेज। लीप वर्ष होता है 366 दिन। जनरली आपका ईयर जो होता है 365 दिन का, पर लीप ईयर होता है 366 दिन का। लीप ईयर का मतलब हुआ क्या कि जैसे हर 4 साल पर ये लीप ईयर होता है। आपको अगर ऐसे ही बता दें कि 2020 था और लीप ईयर था, उसके 4 साल बाद जो 2024 आएगा वो आपका फिर लीप ईयर होगा। 2024 आएगा वो आपका फिर लीप ईयर होगा। अब फिर उसके बाद 24 के बाद जो आएगा 2028 आएगा वो आपका लीप ईयर होगा। अब ये हम 20 से ही शुरू किया, आपको बताना शुरू किए, 19 से भी बता सकते हैं कि 19 में होगा, 19/4 फिर 23 में होगा, 23/4 फिर 27 में होगा। पर इसकी एक वजह है कि जो इसके अंत के 2 डिजिट हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंत के जो 2 डिजिट हैं, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 4 से डिवाइड यानी 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, 4 से भाग लग जा रहे हैं, पूरी कट जा रहा है, तो वो जो साल होगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो 28 देखिए 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 24 24 रहेगा तो 4 6 24, वो भी कट जाएगा। 20 है तो 4 5 20, यानी कि 4 के पहाड़ा वाले, 40 की वजह से 44 48 52 56, जो 4 से लगने वाले हैं ये सब लीप ईयर होंगे। इसमें 366 दिन होंगे। तो आप लोग का 365 दिन होता है, तो 366 कौन सा एक दिन बढ़ेगा? तो आपका जो फरवरी होता है 28 दिन का, तो वहीं एक दिन बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा आप सबका 29 दिन का। याद रखिएगा, जो अभी 2022 अभी शुरू है, तो इसका फरवरी आप सभी को, ये 2022 जो है 2022, तो 22 आपको जो लास्ट के 2 डिजिट है 22, ये 22 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। और इसका फरवरी महीना 28 दिन का ही होगा। अगर जब 2024 आएगा तो 24 आपको 4 से पूरा का पूरा तरह कट जाएगा, 4 6 24, तो जो 2024 हो जाएगा उसमें का जो फरवरी है वो 28 नहीं बल्कि 29 दिन का हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो वहीं आपका साल 365 से एक दिन बढ़ करके 366 हो जाएगा। बढ़िया है तरीका से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेन, प्लेन से संबंधित क्या है? तो देखिए सी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैट फर्टिल लैंड, यानी कि समतल उपजाऊ भूमि को प्लेन बोलते हैं। प्लेन मतलब समतल होता ही है, एकदम बराबर। जैसे आपका छत है, जो आपके छत हैं, छत बिल्कुल समतल होते हैं, आराम से उस पर सो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर सोएंगे तो लुढ़के लगेंगे। मंदिर जैसा है, मंदिर शंकु आकार का है, पहाड़ है, ये सब शंकु आकार के होते हैं, इस पर हम नहीं सो सकते हैं। पर जो छत है, फ्लैट है, पठार है, समतल जमीन है, खेत है, ये एक जैसा है, तो इसी को प्लेन बोलते हैं, फ्लैट फर्टिल लैंड, यानी कि समतल उपजाऊ भूमि। अब देखिए आगे है 6 में बाइबिल। बाइबिल क्या है? तो बाइबिल क्या है? तो क्रिश्चियंस से संबंधित है, यानी कि क्रिश्चियन लोग का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। जैसे हिंदुओं का होता है भगवत गीता, मुस्लिम का कुरान होता है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, वैसे ही बाइबिल होता है क्रिश्चियन लोगों का। क्रिश्चियन हिंदी में जिसे ईसाई बोलते हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद संबंधित क्या हैं? तो जामा मस्जिद संबंधित क्या है? मुस्लिम, यानी कि जामा मस्जिद एक तरह का मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है, जहाँ पे मुस्लिम लोग अपना प्रे प्रार्थना करने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, ठीक ना, अपने खुदा को, अल्लाह को। तो मुस्लिम लोग से संबंधित हो गए जामा मस्जिद। अगर यहाँ पर टेम्पल रहता तो हिंदू से संबंधित हो जाता। नेक्स्ट है
द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? तभी जो हमने बताया आप सभी को कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख लोगों का, सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हम लोग जो हिंदू हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग जो भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब लोग का अपना अपना एक ग्रंथ होता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किनका है? ये सिख लोग का है, जो कि यहाँ पर एफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट है रामायण। रामायण किनका है? तो हिंदू लोग का है। जो लोग हिंदू हैं वो जानते होंगे कि उन लोग का रामायण है पवित्र ग्रंथ। अब उसके साइनागोग क्या है? तो साइनागोग आपका ज्यू यानी कि यहूदी लोग का प्रे करने का जगह है। जैसे बोलते हैं प्रार्थना स्थल बोलते हैं, आराधना स्थल बोलते हैं, आराधनालय बोलते हैं। जैसे हम लोग मंदिर को टेम्पल बोलते हैं, तो सिनागोग वही है जहाँ पे यहूदी लोग अपने प्रार्थना करते हैं। सारे धर्म ही हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लोग हैं, सबको देखने में सेम है, पर उन लोगों का पहनावा अलग है, उन लोगों का धार्मिक त्यौहार अलग है, सब कुछ अलग। चलिए मैच द फ्लोइंग हो गया। अब आगे ई नंबर पढ़ते हैं। राइट ए सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द फ्लोइंग्स। ई नंबर दिया हुआ है आप सभी को कि निम्नलिखित प्रत्येक पर एक एक वाक्य लिखें। जैसे पहला है कि व्हील। व्हील मतलब पहिया होता है, तो व्हील इज वन ऑफ द मेन डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड। यानी कि व्हील जो पहिया है मानवता का एक प्रमुख आविष्कार है, खोज है। व्हील पहिया, जिसके उस पहिया के खोज के बाद से ही हम लोग का आसान हो गया कहीं से कोई सामान ले आना ले जाना। हम लोग अपने सिर पर उठा करके बहुत ज़्यादा बोझ वाले सामान नहीं लेके जा सकते हैं। जब पहिया आया तो पहिया से हम लोग गाड़ी खींचने लगे और गाड़ी से फिर ढुला करके रोलिंग करके बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगे। दूसरा दिया हुआ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। तो इट इज ए सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन बिफोर ए डॉक्टर अराइवल। यानी कि डॉक्टर को आने से पहले व्यक्ति को एक सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि मामूली सा सामान्य रूप से इलाज किया जाता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे अब कोई बड़ा बीमारी है तो पहले उनको फर्स्ट एड कर दिए, थोड़ा सा मलहम पट्टी कर दिए ताकि वहाँ पे आराम उनको थोड़ा हल्का हो जाए, डॉक्टर आएंगे उनको बढ़िया से फिर इलाज करेंगे, वही फर्स्ट एड है। नेक्स्ट है लीप ईयर। देखिए फिर आ गया लीप ईयर। लीप ईयर क्या है? ए ईयर हैविंग 366 डेज, यानी कि वो साल जिसके 366 दिन होते हैं उसी को लीप ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है ओसेन, यानी कि महासागर। तो ओसेन क्या है? तो ओसेन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी पानी का बहुत बड़ा भाग, उसी को ओसेन बोलते हैं। अगर आप उस सागर के पास जाकर खड़ा हो जाएंगे तो सागर के किनारे से जब आँख सीधा करके देखेंगे तो आपको जहाँ तक आँख पहुँचेगी, नज़र पहुँचेगी, वहाँ तक आपको केवल पानी ही पानी दिखाई देगा, और लास्ट में पता चलेगा आपके जो आसमान है वो भी आके पानी में टच किया हुआ है, यानी केवल पानी दिखाई देगा आपको। तो बहुत बड़ा भाग होता है जिसे हम ओशन बोलते हैं, समुद्र सागर बोलते हैं। व्हीकल क्या है? तो द मेन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन रोड आर कॉल्ड व्हीकल, यानी सवारी वाहन व्हीकल वही है जो हम लोग ट्रांसपोर्ट यानी यातायात परिवहन, जो रोड पर हम लोग यातायात के साधन का जो उपयोग करते हैं उसी को व्हीकल बोलते हैं, सवारी। आगे अर्थ। तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ के बारे में एक सेंटेंस दे दिया गया यहाँ पे कि जो अर्थ है वो पानी से और ज़मीन से मिलकर बना हुआ है, मिट्टी से, भूमि से। आगे है कोबलर। तो द कोबलर मेंड आवर शूज, यानी जो कोबलर हैं, मोची हैं, वो हमारे जूते बनाते हैं। जूते कौन बनाते हैं? तो कोबलर बनाते हैं जूते। हिंदी में मोची बोलते हैं उनको, और मोची का कोई भी काम करेगा तो उन्हें मोची ही कहेंगे। आगे ओणम। ओणम है, ओणम के बारे में क्या है कि ओणम इज ए मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला। यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिएगा, हम काटेंगे यहाँ से तो कट करेंगे, यहाँ पर दिखेगा, देख लीजिएगा, इन केरला, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, इन केरला। तो ओणम केरला में मनाया जाता है। ओणम एक, जैसे कि हमें पोंगल मिला था तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, वैसे ही जो ओणम है वो केरला का एक त्यौहार है। आगे है मॉस्क्यू। मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद। क्या है? मुस्लिम्स प्रे इन द मॉस्क्यू,
यानी कि मुस्लिम लोग मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में अपना नमाज अदा करते हैं। चलिए यहाँ पे ये भी पेज समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न किस तरह का। अब ये लास्ट पेज है आप सभी को 1 नंबर। तो इसमें हम सब देखेंगे जो दिया हुआ है F नंबर कि गिव द आंसर यानी कि उत्तर दें। पहला है व्हाट आर व्हील्स यूज्ड फॉर, यानी कि व्हील यूज फॉर उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है, कैसे। तो व्हील आर यूज्ड फॉर रोलिंग, व्हील उपयोग किया जाता है रोलिंग के लिए, घुमाने के लिए। रोलिंग जो घूमता है गोल 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 चल रहा है पहिया, उसी रोलिंग को बोलते हैं। तो पहिया का वही ना है गोल गोल घूमना, ऐसे गोल गोल चक्कर कटते रहेगा, आगे में बढ़ते रहेगा। व्हाई इज लीप ईयर कॉल्ड सो, लीप ईयर क्यों कहा जाता है, तो बिकॉज ए लीप ईयर हैज ओनली 366 डेज, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसे लीप ईयर कहा जाता है। और लीप ईयर समझा ही दिए कैसा क्या होता है, समझ गए होंगे। बार बार क्वेश्चन लीप ईयर से आ रहा है, यानी कि इस लीप ईयर को ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर, व्हाट मेक द एयर क्लीन, यानी एयर को क्लीन बनाता है क्या, एयर को क्या चीज़ क्लीन बनाता है, साफ बनाता है। तो प्लांट्स मेक एयर क्लीन, जो पौधा है पेड़ हैं ये हमारे हवा को क्लीन बनाते हैं, साफ बनाते हैं। अगर पेड़ कटते जाएंगे, पेड़ नहीं लगाए जाएंगे तो हवा प्रदूषित पूरा वायुमंडल में भर जाएंगे, हम लोग को सांसें लेने में तकलीफ होने लगेगी। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हमेशा वृक्षारोपण करें। केवल वृक्षारोपण करने से नहीं कि बस पौधे लगा दिए, पौधे लगाकर उसे वृक्ष के उस पौधे को वृक्ष के रूप में तब्दील जब तक कर नहीं देते हैं तब तक खुद को नहीं ऐसा नहीं मानना है कि हम एक पौधा लगाए थे। अगर वो वृक्ष जब तक हवा फल फूल देने लगा, समझे वृक्ष लग गया, अब वो हमारा वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होने लगा। तो आगे अब दिया हुआ है 4 नंबर, डिफाइन सीजन, यानी सीजन को डिफाइन करना है, ऋतु को विस्तारित करना है, बताना है। तो द सेम वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड सीजन, यानी कि सेम वेदर, जैसे कि अभी थोड़ा हल्का गर्मी लग रहा है तो गर्मी बहुत दिन तक लगे, 2-3-4 महीना। बारिश का मौसम है तो बारिश चल रहा है 3-4 महीना। ठंडा का दिन आ गया तो ठंडा ही चल रहा है 2-3-4 महीना। तो ये लंबा समय तक जो चलेगा मौसम, उसी को हम लोग सीजन बोलेंगे, जो लंबा 2-3 महीना तक चलेंगे। और जो तुरंत बदलता है, अभी सुबह में मतलब ठंडा लग रहा था, दोपहर में थोड़ा गर्मी लगने लगा, शाम को फिर हल्का ठंडा लगने लगा, यानी तुरंत बदल रहा है, इसको हम वेदर बोलेंगे। और जो लंबा समय तक वो सीजनली है कि अब जाड़ा का मौसम आ गया, जाड़ा ही है तो इसको सीजन बोलेंगे। नेक्स्ट आगे, एक्सीडेंट ऑकर्स, यानी क्या है, व्हाई डू एक्सीडेंट ऑकर, 5 नंबर यहाँ पे देखेंगे पहले। व्हाई डू एक्सीडेंट ऑकर, यानी कि एक्सीडेंट दुर्घटना कब घटित होता है, कब होता है। तो एक्सीडेंट ऑकर्स यानी वेयर ड्यू टू केयरलेसनेस, जब केयरलेसनेस हम लोग हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे कहीं भी तो हमें एक्सीडेंट होना पड़ेगा, एक्सीडेंट घटित हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो हमें केयरलेस नहीं बनना है, केयरलेस नहीं, लापरवाह नहीं बनना है, लापरवाही नहीं करना है कहीं भी, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हमें हमेशा रोड साइड भी चलना है तो आराम से अपने बाएं तरफ चलना है। उसके बाद जब रोड उस तरफ पार करना है तो अपने आगे पीछे बाएं दाएं देख लेंगे, उसके बाद रोड क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। तो ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं, तो कार, बसेज, स्कूटर, एरोप्लेन्स आर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन ये सब क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, साधन है। आगे नेक्स्ट है 8 नंबर, व्हाट आर इग्लू, इग्लू क्या है। तो इग्लू एक घर है, और कैसा घर है, तो एक बर्फ़ का घर है जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जनजाति लोग निवास करते हैं, रहते हैं, जिनको हम लोग एस्किमो बोलते हैं। देखिए आंसर भी दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे, इग्लू आर आइस हाउसेज ऑफ एस्किमो, यानी कि एस्किमो लोगों का, एस्किमो जनजाति का एक बर्फ़ का घर होता है जिसे इग्लू बोलते हैं। इग्लू आर आइस हाउस, बर्फीला घर है एस्किमो का। नेक्स्ट, व्हाट इज ए नेशनल कस्टम, यानी कि नेशनल कस्टम क्या है, राष्ट्रीय पहनावा क्या है। तो पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश के लोग,
पीपल ऑफ ए कंट्री वेयर स्पेशल क्लोथ। पीपल ऑफ ए कंट्री वेयर स्पेशल क्लोथ, दीज आर देयर नेशनल कस्टम। यानी कि जो लोग किसी देश का या देश का जो स्पेशल कपड़े पहनते हैं उसी को बोलते हैं नेशनल क्लोथ बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं, नेशनल पहनावा बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड वाटर। हम लोग की पानी की आवश्यकता क्यों होती है? तो वी नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। हम लोग को जीवन जीने के लिए और बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लिव एंड ग्रो, याद रखिएगा, लिव एंड ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड। मतलब फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वी गेट फूड, हम लोग भोजन पाते हैं। यानी कि हम लोग भोजन कहाँ से पाते हैं? तो वी गेट फूड, हम लोग भोजन पाते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हम लोग जानवरों से और पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों से बोले तो जैसे धान का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, जो चावल, दाल, सब्जी, ये सब पौधे से मिलते हैं हमें, रोटी वगैरह जो भी। पर एनिमल से जैसे हमें दूध मिल गया, अंडा मिल गया, मछली, मीट, मछली, ये सब सिद्ध जो मांसाहारी होते हैं एनिमल से हो गए, और शाकाहारी पौधे से। तो चलिए यहाँ पे आपके सारे समाप्त हो गए सभी क्वेश्चन आंसर जो भी एग्ज़ाम में आने वाले थे। तब उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिएगा। जहाँ पे आप सभी को छूट गया होगा बीच में पॉज करके, रोक करके या पीछे करके आराम से देख सकते हैं और अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।